नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संजय में आपका स्वागत है। भिलाई से लेकर दुबई तक हड़कंप मचा देने वाले महादेव सट्टा ऐप को लेकर अब जो खबर आ रही है वह बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। कहा जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई के बाद सीबीआई ने भी मोर्चा खोल दिया है और आधा दर्जन से अधिक उन बड़े लोगों की गिरफ्तारी की योजना बना ली है। क्या है पूरा मामला, कौन कौन आरोपी हैं यह बताएं, उससे पहले बता देते हैं कि कल ही ईडी ने 1700 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है, जिसमें दुबई में मौजूद 18 अचल संपत्ति है तो दिल्ली में मौजूद 2 अचल संपत्ति है, जिसका बाजार मूल्य करीब 1700 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अटैच की गई विदेशी संपत्ति दुबई के प्राइम लोकेशन पर है। इसमें आलीशान विला, दुबई के हिल्स एस्टेट में अपार्टमेंट, बिजनेस वे, एसएलएस होटल एंड रेसिडेंस में कई हाई एंड अपार्टमेंट शामिल है। दुबई के मशहूर बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट भी शामिल है। इस तरह ईडी ने वर्तमान स्थिति में कुल 4336 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों की कुर्की जब्ती फ्रीजिंग की कार्रवाई की है। बुधवार को ईडी ने जारी अपनी अधिकृत बयान में बताया कि छत्तीसगढ़ रायपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत एक अंतरिम आदेश जारी कर दुबई में दुनिया के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में कुछ संपत्तियों सहित कई विला और महंगे घरों को कुर्क करने का काम किया है। हम आपको बता दें कि ईडी ने महादेव सट्टा ऐप में कुल 175 जगह छापे मारे थे। 13 गिरफ्तार, 74 आरोपी हैं और रायपुर की विशेष अदालत में इन लोगों के खिलाफ मामला भी चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 218 के तहत सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल, अमित अग्रवाल उर्फ अतुल अग्रवाल और शुभम सोनी के खिलाफ मामला चल रहा है। और इसके बाद राज्य सरकार की पहल पर इसमें सीबीआई की एंट्री होती है। सीबीआई ने भी इन 77 मामलों को एफआईआर जो ईडी ने की है उसको आगे बढ़ाते हुए, चूंकि ईडी आपराधिक कार्रवाई नहीं कर सकती, वह केवल धन शोधन के मामले में कार्रवाई करती है, इसलिए यह मामला सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई ने इस मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी तो की है, लेकिन वे बड़े चेहरे बचे हुए थे जिनके यहां छापेमारी की कार्रवाई की गई। सीबीआई के मुताबिक इस मामले में संरक्षण देने के आरोप में सबसे बड़ा नाम छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। उन्हें 6वें नंबर का आरोपी बनाया गया है। आरोपी नंबर 6 भूपेश बघेल महादेव सट्टा ऐप के। इसके अलावा सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की थी उन आधा दर्जन बड़े पुलिस अधिकारियों के। एक नाम तो सबको मालूम है जिसे ईडी ने ही उठाया था, एएसआई चंद्रभूषण वर्मा। इन दिनों वे जमानत में बाहर बताए जा रहे हैं। तो इसके अलावा जो बड़े अधिकारी थे, आईपीएस स्तर के अधिकारी, जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजय ध्रुव का भी नाम था, तो दूसरा नाम जो बड़ा नाम था आनंद छाबड़ा का। इन्हें हाल में ही वेतन मामले में इनको प्रमोशन दिया गया, इनका वेतन बढ़ाया गया है। यानी समझिए कि एक तरफ सरकार भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को उल्टा लटका कर सीधा करने का दावा करती है और दूसरे तरफ महादेव सट्टा ऐप से जुड़े अधिकारियों को प्रमोशन देती है, उसका वेतन बढ़ाती है। उसमें अभिषेक पल्लव का भी नाम है। लोहारी डी कांड में बच्चों को खड़े होकर पिटवाने वाले अभिषेक पल्लव को हटा तो दिया गया था, लेकिन प्रमोशन के साथ, और अब एक बार फिर उनका वेतन वृद्धि कर दिया है सरकार ने। इनके यहां भी सीबीआई ने छापे की कार्रवाई की थी।
महादेव सट्टा ऐप मामले में ही। इसके अलावा प्रशांत अग्रवाल, आरिफ शेख जैसे नाम थे। इन आधा दर्जन अधिकारियों के यहां सीबीआई ने छापा मारकर ये दावा किया था कि ये लोग महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण देने के एवज में, प्रोटेक्शन देने के एवज में हर महीने 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच लेते हैं। सीबीआई ने सब तरह का खुलासा किया था इन लोगों के खिलाफ। तो क्या इन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है? सूत्रों का दावा है कि 120B 420 के तहत इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है और अब शीघ्र ही सीबीआई बड़ा कदम उठाने जा रही है। कहा जा रहा है कि ईडी ने जिस तरीके से 1700 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया है, उसके बाद सीबीआई पर भी दबाव है। इनमें से याद की एक अधिकारी के घर में ताला लटका मिला था, उसे सील तक करना पड़ा था। आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, प्रशांत अग्रवाल, आरिफ शेख, संजय ध्रुव और एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, ये बड़े नाम हैं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी कहा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इनकी धमक, इनकी पकड़, इनकी पहुंच, सत्ता किसी की भी रहे, ये बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। और अब चर्चा है कि सीबीआई ने समन जारी करेगी या सीधी गिरफ्तारी करेगी। बड़ा नाम है भूपेश बघेल का, क्या उनकी भी गिरफ्तारी होगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी किसकी पहले होगी देखने की बात होगी। छत्तीसगढ़ के भिलाई से लेकर दुबई तक हड़कंप मचा देने वाले इस महादेव सट्टा ऐप को लेकर कई तरह के खुलासे हुए हैं। यही नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा भी संरक्षण के आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि यह मामला उजागर होने के बाद अब सीधे महादेव सट्टा ऐप के बड़े आरोपी यानी सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल जैसे लोग अब सीधे डीलिंग कर चुके हैं केंद्र सरकार के एक बड़े ही प्रभावशाली नेता से, जिन पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी थी, जिन पर इस अपराध को रोकने की जिम्मेदारी थी। यदि वे ही 10-10, 20-20 लाख रुपए महीना लेकर संरक्षण दे रहे तो समझिए कि ये मामला क्या कुछ कहता है। और यही नहीं, जब हंगामा मचा महादेव सट्टा ऐप को बैन करने की बात हुई तो केंद्र सरकार ने बैन भी नहीं लगाया। और यही कांग्रेस को मौका मिल गया है केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का कि अब महादेव सट्टा ऐप का पैसा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ही प्रभावशाली नेता के पास पहुंच रहा है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जबकि महादेव सट्टा ऐप को लेकर जब विवाद शुरू हुआ था तो गोल्ड 365 के नाम से एक नया खेल शुरू हो गया था। तो टाइगर एक्सचेंज और लेजर 247 जैसे नाम से भी डोमेन बनाया गया था और यह खेल बदस्तूर जारी था। सवाल तो यही है कि आखिर केंद्र सरकार इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही है, ये बड़ा सवाल है। आप जरूर इस पर अपनी राय देंगे, हम आपकी राय का इंतजार है। तो दूसरी तरफ अब सीबीआई ने ईडी की कार्रवाई के बाद आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, प्रशांत अग्रवाल, आरिफ शेख, संजय ध्रुव और भूपेश बघेल की गिरफ्तारी या उन्हें समन जारी करने का फैसला कर लिया है। शीघ्र ही इनमें से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन सूत्रों का तो ये भी दावा है कि पूछताछ के लिए बुलाने के साथ साथ इन सब की गिरफ्तारी भी हो सकती। देखना है यह कब तक होगा, क्योंकि जिस धीमी रफ्तार से जांच चल रही है उससे यह भी तो कहा जा रहा है कि डिले जस्टिस इज नॉट ए जस्टिस, यानी न्याय यदि इस तरह से मिले, एकदम धीरे जाके आगे मिले, तो फिर ऐसे न्याय का क्या मतलब है, क्योंकि तब तक ये अफसर रिटायर भी हो जाएंगे। तब देखना है कि इस मामले में क्या होता है। लेकिन जो खबर आ रही है वो यही आ रही कि अब ईडी के द्वारा संपत्तियां अटैच करने के बाद
सीबीआई पर भी दबाव है कार्रवाई का और वे शीघ्र ही इन लोगों की गिरफ्तारी कर सकती है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।